यूज़र मैनेजमेंट की क्लास नंबर 2 में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था यूज़र मैनेजमेंट क्या होता है, और जब हम कोई यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसकी 7 फाइलें अलग अलग बन के सेव होती हैं, जिनको हमने डिस्कस किया था। जिनमें से पहली फाइल बनती है, जो मेन फाइल बनती है, वो है ETC passwd। ETC के अंदर passwd बनती है। उसके बाद ETC shadow बनती है और ETC g ग्रुप बनती है। ठीक है, ग्रुप ETC ग्रुप बनती है और g shadow बनती है। तो इस तरीके से इन फाइलों का क्या यूज़ था ये भी मैंने आपको बताया था, और अभी इनका हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। अगर आपने पिछली क्लास मिस नहीं की है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपने मिस की है कोई भी क्लास अब तक, या फिर आपने सही से प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपको परेशानी हो सकती है। मैंने एक कमांड बताई थी आपको, ग्रैप के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर वर्ड को, या वो वर्ड जिस लाइन में उसको हम पकड़ सकते हैं, ग्रैप कर सकते हैं। तो पहले क्या चाहते हैं वो डालना पड़ता है, फिर पाथ देना पड़ता है कि कहाँ से आप ग्रैप करना चाह रहे हो। तो ठीक है, ETC passwd में एक फ़ाइल है जिसके अंदर सारा डेटा होता है यूज़र का। तो देख सकते हैं आप, यूज़र कौन है, रूट से लॉगिन हूँ, X पासवर्ड पॉइंटर है, और ये पासवर्ड सेव होता है ETC shadow के अंदर, जिसको हम आगे देखेंगे। UID 0, GID 0, और ये रूट जो है ये कमेंट है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, अभी इसको भी आगे समझेंगे। होम डायरेक्टरी रूट ही है, और लॉगिन सेल बिन और बैश है। ठीक है, अगर आप ये ही चीज़ कैरेट सिंबल के साथ करोगे, कॉमा लगा के, तो यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा और फिर कैरेट सिंबल लगाना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा रूट, और ये बंद करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, जिस लाइन में पहले नंबर पे रूट लिखा हुआ है उसी को दिखाएगा। ठीक है, ये देख चुके हैं हम। और अभी मैं अगर आपको LL करके होम दिखाऊँ, जहाँ पे नॉर्मल यूज़र की जो होम डायरेक्टरी है, तो देखो बहुत सारे यूज़र्स यहाँ पे क्रिएट हुए पड़े हैं। तो अगर मैं अभी यहाँ पे इसी कमांड को इजी बनाने के लिए करूँ कैट स्पेस ETC स्पेस passwd, तो देखो दोस्तों, ये जो फाइल है बहुत बड़ी खुल के आएगी और हमें इसको देखने में दिक्कत आएगी इस डेटा को। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको मैनिपुलेट कर लेता हूँ ग्रैप करके, और ग्रैप करना चाह रहे हैं हम दिनेश को। ठीक है, एक यूज़र है दिनेश। तो देखो दिनेश का UID 1122 है और GID 2222 है। ये सेम भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसको चेंज कर रखा है, तो इसलिए आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप सिर्फ और सिर्फ UID और GID देखना चाह रहे हो किसी यूज़र की, तो एक सिंपल सा कमांड उसके लिए है, जो है ID टाइप करूँगा, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं हरिओम की, यहाँ पे देखो दूसरे नंबर का यूज़र है हरिओम की डिटेल निकाल लूँ। देखो UID 1014, GID 1014। ठीक है, ग्रुप ID हरिओम, ये सब यहाँ पे डेटा आ रहा है बन के। अच्छा जी, अब इसके अलावा भी एक कमांड है जो स्पेशली बनाई गई है UID GID से जुड़े हुए डेटा को उठाने के लिए। यूज़र के डेटा को दिखाएगी आपको कि क्या क्या परमिशंस है, लॉगिन सेल क्या है। तो उस कमांड का नाम है गेटेंट। और इसमें देखो दोस्तों, पाथ नहीं देना होता, बस आप फाइल नेम दे दो, और क्या चाह रहे हो उसमें से। मान लो मैं चाह रहा हूँ रूट, तो ये आपको रूट की डिटेल दे देगा। देखो वही सारी डिटेल आ गई, रूट से लॉगिन हूँ, पासवर्ड पॉइंटर, UID GID, कमेंट, और होम डायरेक्टरी क्या है, और लॉगिन सेल क्या है। ठीक है, अगर मैं इसी गेटेंट का यूज़ करके यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ जॉन तो मैंने डिलीट कर दिया था, तो मैं यहाँ पे राधे का देखना चाह रहा हूँ, राधे। अच्छा, आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मैंने अगर जॉन को डिलीट कर दिया है तो उसका नाम क्यों दिखा रहा है, इसको मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं गेटेंट राधे करता हूँ, तो राधे का डिटेल देख लो, GID 1003 और UID भी 1003, लॉगिन सेल वगैरह सब कुछ है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे कमेंट नहीं है। कमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि कमेंट इसको दे नहीं रखा, अभी इसको हम समझेंगे थोड़ी देर में। तो इस तरीके से आई होप आपकी समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम UID GID को देख सकते हैं। ग्रैप कमांड भी हमारे पास है, और कैट को मैनिपुलेट करके भी देख सकते हैं। ID से GID UID पता कर सकते हैं। गेटेंट स्पेशल बनाया ही इसलिए गया है कि हम यूज़र की ऐसी इन्फॉर्मेशन को देख पाएँ। अब आ जाते हैं यूज़र
ऐड कैसे करते हैं। यूज़र ऐड के लिए सिंपल आपको यूज़र ऐड की कमांड देनी है। और मैं चाह रहा हूँ जैसे विष्णु के नाम से एक यूज़र ऐड हो जाए, विष्णु, ठीक है, विष्णु के नाम से यूज़र ऐड हो चुका है। अभी मैं अगर LL करूँगा तो होम में, तो देखो विष्णु यहाँ पे आ तो गया है सबसे नीचे देखो। और लेकिन अभी अगर मैं इससे यहाँ पे लॉगिन करूँ, क्योंकि मैं अभी सुपर यूज़र हूँ तो ये लॉगिन यहाँ से हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिस्टम को ऑफ करके फिर से लॉगिन करोगे तो विष्णु के पास अभी पासवर्ड नहीं है, तो ये वहाँ से लॉगिन नहीं हो पाएगा। इसलिए चलो इसको पासवर्ड दे देते हैं ताकि कभी फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ी तो ये वहाँ से भी लॉगिन हो सके। विष्णु को पासवर्ड दे देते हैं ठीक है। अब ये कैपेबल है विष्णु सिस्टम को लॉगिन करने के लिए। सो विष्णु यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। लेकिन अभी मैं एक और यूज़र क्रिएट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसके पास कमेंट हो, क्योंकि अभी मैं अगर आपको दिखाऊँ कैट कहाँ, हाँ विष्णु का मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे डेटा, विष्णु का मैं आपको डेटा दिखाऊँ तो देखो बीच में यहाँ पे ये दोनों खाली पड़े, दोनों के बीच ये स्पेस जो खाली पड़ा है इसका मतलब है कि इसके पास कोई भी कमेंट नहीं है। तो चलो एक कमेंट के साथ बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें यूज़र ऐड स्पेस हाइफन ऑप्शंस का यूज़ करना पड़ेगा, C4 कमेंट, और कमेंट को इन्वर्टेड कोमा में लिखना पड़ेगा। तो मैं इसमें लिख देता हूँ HR हेड है भाई ये, ठीक है, ये HR हेड है। और इसको बंद किया, नाम क्या लिखता हूँ, सुरजीत, सुरजीत जो है HR हेड है, और इसको हमने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। और अभी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे सुरजीत को, सुरजीत, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कमेंट का ऑप्शन खाली पड़ा था यहाँ पे HR हेड लिख के आ चुका है, ठीक है। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे ऑप्शंस का यूज करके, मान लो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे मनपसंद की UID GID मिले यूज़र को, सॉरी हाँ GID UID मेरी पसंद की हो, तो यहाँ पे लिख दो UID, तो सॉरी यार यहाँ पे GID के लिए पसंद के लिए G यूज करना पड़ेगा, और U के लिए UID के लिए U यूज करना पड़ेगा। सो अभी मैं यहाँ पे U का ही दिखा देता हूँ, G का आप देख लेना प्रैक्टिस करके, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी आपको। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको UID मिले 3332, ठीक है। नाम इसका लिख देता हूँ मैं नरेश, नरेश है ये, और इसको मेरी मनपसंद की GID मिलनी चाहिए। तो नरेश को हम देख लेते हैं कि इसको मनपसंद की हमारे की UID मिली है नहीं मिली। देखो एक ही UID डालने से ही दोनों एक जैसी मिली है, UID GID। तो इस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और देखो अभी ये तो आप सभी को पता है कि हम LL करते हैं जब, तो ये उन यूज़र्स को दिखाता है जो कि नॉर्मल यूज़र हैं, और इनकी होम डायरेक्टरी जो होती है वो होम के अंदर होती है, /होम के अंदर होती है। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं LS करूँ, तो देखो ये FDS नाम का एक फ़ोल्डर है यहाँ पे। इस FDS फोल्डर को मैं एक नए यूज़र की होम डायरेक्टरी बनाना चाह रहा हूँ। तो कैसे करूँगा, यूज़र ऐड स्पेस D4 डायरेक्टरी, और क्या है डायरेक्टरी मेरी, FDS के अंदर मैं बनाना चाह रहा हूँ राका नाम का यूज़र बनाना चाह रहा हूँ। तो उसका एक फ़ोल्डर भी क्रिएट करना पड़ेगा राका का। तो एक बार ये सिंबल हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि राका के अंदर हमारा यूज़र जाएगा, और यूज़र का नाम है राका। एंटर किया। अभी मैं अगर आपको दिखाता हूँ राका की डिटेल, तो राका एंटर किया, देखो अभी इसकी जो होम डायरेक्टरी है ना वो होम में नहीं है, FDS के अंदर है राका, ठीक है। इसी तरीके से हम लॉगिन सेल भी चेंज कर सकते हैं। अभी देखो ये बिन बैश जो आ रहा है, इसको हम चाहें तो SBIN नो लॉगिन में डाल सकते हैं। उसके बाद जो नया यूज़र बनेगा उसकी कैपेसिटी नहीं रहेगी लॉगिन करने की, वो उसके पास अथॉरिटी नहीं रहेगी। अभी राका के पास अथॉरिटी है क्योंकि इसका लॉगिन सेल बिन बैश है, ठीक है। लेकिन किसी वजह से एक नया यूज़र आया है, या फिर कोई यूज़र हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे यूज़र ऐड स्पेस, तो लॉगिन सेल बदल रहे हैं तो सेल का S आएगा यहाँ, और मैं चाह रहा हूँ ये चला जाए SBIN नो लॉगिन, कि भाई इसके पास परमिशन ना रहे लॉगिन की। और इसका नाम मैं दे देता हूँ नारायण,
नारायण दे देता हूँ इसका नाम और एंटर करता हूँ तो देखो नारायण की डिटेल कैट से देख लेते हैं। नारायण, एंटर। देखो नो लॉगिन में चला गया। अभी अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ नारायण को लॉगिन करूँ तो ये लॉगिन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको परमिशन ही नहीं है। परमिशन नहीं है तो लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉगिन सेल वगैरह चेंज करने का ऑप्शन। अभी देखो जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ इसको। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास कितने यूजर्स हैं। LL करके आप देख सकते हो। देखो बहुत सारे यूजर्स हैं हमारे पास। और अगर मैं अभी डिटेल देखूं दिनेश की डिटेल अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ये दिनेश की UID GID है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे UID ही मॉडिफाई करके दिखाऊं, 1122 है, 1222 उसकी GID है। तो मैं आपको UID चेंज करके दिखाता हूँ। देखो सिंपल सा कमांड होगा, यूज़र मोड फॉर मॉडिफाई। ठीक है, क्या चेंज करना चाह रहा हूँ, UID चेंज करना चाह रहा हूँ। क्या देना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ 2229 इसकी UID हो जाए जो कि 1122 है। तो इसका नाम देना होगा यूज़र का दिनेश। एंटर करूँगा। ओके, किसी पे है ये ID तो मुझे इसको बदल के कुछ और ही करना पड़ेगा। तो मैं इसको मान लो 2239 कर देता हूँ। एंटर करता हूँ। अभी ये हो गया दोस्तों, देखो एंटर करता हूँ, देखो 2239 UID बन चुकी है। इस तरीके से अगर आप GID बदलना चाह रहे हो तो -G लगा दो तो चेंज हो जाएगी वो। इसके अलावा अगर मैं चाह रहा हूँ कि जो यूज़र है उसकी होम डायरेक्टरी कुछ और हो जाए तो इसके लिए सिंपली आपको कमांड देना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किसी और का चेंज करके। तो D4 डायरेक्टरी चेंज करनी है, किसकी करनी है, चलो दिनेश की कर लेते हैं क्योंकि दिनेश की अभी जो डायरेक्टरी है वो FDS है। ठीक है, FDS से मैं चाह रहा हूँ कि इसकी होम हो जाए, अपने होम में चला जाए। तो होम, तो ये अपने होम में चला जाए। होम के अंदर एक फोल्डर बने किसके नाम का, दिनेश के नाम का, और उसके अंदर दिनेश जाके बैठ जाए यहाँ से। तो अभी अगर मैं यहाँ पे दिनेश का डेटा देखूँ तो दिनेश होम में जाके बैठ गया है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखें तो FDS के अंदर दिनेश था। ठीक है, इसी तरीके से आप लॉगिन सेल भी चेंज कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, बस आपको यूज़र ऐड की जगह यूज़र मोड कर देना है। और यहाँ पे अगर मैं एंटर कर देता हूँ S4 लॉगिन सेल, सुरजीत का दिखा देता हूँ या फिर विष्णु का। चलो विष्णु का देख लो। देखो बिन बैस है इसकी, मैं चाह रहा हूँ इसका बिन बैस ना रहे, एस बिन नो लॉगिन हो जाए। लॉगिन सेल ही बदलना है, एस बिन नो लॉगिन। ठीक है, नो लॉगिन एस बिन दिनेश नहीं विष्णु। अभी अगर हम विष्णु का डेटा देखेंगे तो ये एस बिन नो लॉगिन में चला गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी कमांड्स का भी यूज कर सकते हो चेंज करने के लिए। बस आपको यूज़र ऐड की जगह यूज़र मोड करना होगा। और देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यूज़र को डिलीट करना। लेकिन पहले मैं आपको LL करके दिखा देता हूँ ताकि यूज़र्स को आप देख सकें, थोड़ी सी कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखो ये बहुत सारे यूज़र हैं, मैं चाह रहा हूँ दिनेश और हरिओम दोनों उड़ जाएँ। तो यूज़र डेल दिनेश किया, पहले दिनेश को उड़ाते हैं। ठीक है, और दूसरा उड़ाते हैं हम यूज़र डेल हरिओम। लेकिन मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं ऑप्शन का यूज़ करूँ, RF रिमूव फोर्सफुली कर दूँ। ठीक है, और इसमें मैं दे दूँ हरिओम। एंटर कर देता हूँ। अभी अगर हम यहाँ पे LL करेंगे, अगर हम यहाँ पे LL करेंगे तो देखो जो दिनेश था ना, जो आप एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो दिनेश था वो भी हमने उड़ाया था, लेकिन यहाँ पे दिनेश बचा हुआ। ये क्या है दोस्तों, यूज़र तो डिलीट हो गया लेकिन उसकी जो डायरेक्टरी है ना वो बच गई। क्योंकि आप यूज़र डेल करते हो तो सिर्फ यूज़र डिलीट होता है, उसका डेटा नहीं उड़ता।
लेकिन हमने रिमूव फोर्सफुली किया था, RF लगाया था, तो इसका मतलब क्या था कि हरिओम परमानेंटली जा चुका है, यूज़र डिलीट हो चुका है विथ डेटा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। सो ये बहुत सिंपल सी क्लास थी और बहुत ही मज़ा इसमें आपको आया होगा। और बाकी यूज़र डेटा के ऊपर अभी 2-3 क्लास और हैं, मिलते हैं उनमें। सी यू।